हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? ऐसा करते हैं आप सभी लोग, मेरे भाई लोग जो हैं बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज हम मैथ 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7वां देखेंगे। उसकी 7.1 एक्सरसाइज कोशिश करेंगे आज पूरी हो जाए। ठीक है। इस चैप्टर का नेम है इंटीग्रल समाकलन। समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना। कोई टेढ़ी मेढ़ी आकृति है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता नहीं है, तो उसकी एक डीएल एलिमेंट हम लेते हैं। डी मतलब स्मॉल डीएल मतलब छोटा सा एलिमेंट, और उसका हम जब इंटीग्रेशन कर देते हैं, जब उसका समाकलन कर देते हैं, उस पूरे को बना लेते हैं हम। यानी जोड़ जोड़ कर उस छोटे को इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे उसकी मान लो कोई रेडियस 0 से आर है, तो उसको 0 से आर तक उसका इंटीग्रेशन करके यानी जोड़ के हम टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बात आई इसकी यूज की। ठीक है। समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना। अब जैसे हमने डिफरेंशिएशन भी पढ़ा है, अवकलन भी पढ़ा है, और उसमें हमने पढ़ा है कि अवकलन का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, उसको डिफरेंशिएट करना। और यहाँ पे समाकलन का अर्थ है जोड़ना। यानी समाकलन और अवकलन दोनों के रेसिप्रोकल कह सकते हैं। ठीक है, वो है व्युत्क्रम है। कैसे? जैसे मैं आपको कहूं कि x की पावर स्क्वायर है, इसका समाकलन करना है हमें, तो हम क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। तो इसमें सिंपल सा रूल है, पावर आगे पावर -1। तो इसका इस फंक्शन का समाकलन क्या होगा हमारे पास? 2x। बस यही हमें देखना है कि 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। मतलब समझने की कोशिश करना। एक कोई फंक्शन था एक्स स्क्वायर, मैंने उसको तोड़ा, तो तोड़ने पर मेरे को 2x मिला। अब मेरे पास टूटा हुआ टुकड़ा, यानी मैं इसको क्या कहूंगा? इसको मैं fx नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा fx। अब ये जो टूटा हुआ टुकड़ा है, इसको हम कहते हैं एफ डैश एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। यही हम कहते हैं, हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। अब ये जो टूटा हुआ टुकड़ा है, जिसका जो डिफरेंशिएट हो चुका है, उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तब वापस से ये बन जाएगा, क्योंकि हमने इसी से तोड़ा है। यानी सीधा सा अर्थ है कि कोई फंक्शन का, मैं यहां पे लिख देता हूं, कोई भी फंक्शन का, चलो रफ कर देता हूं थोड़ा सा, डिस्टर्ब करिएगा। ठीक है, सीधा सा अर्थ है कि समाकलन का अर्थ है जोड़ना, और अवकलन का अर्थ है तोड़ना। कोई भी फंक्शन है, एफ एक्स है, उसका अगर मैं अवकलन करूंगा, क्या करूंगा? अवकलन कर रहा हूं। कोई भी फंक्शन का मैं अवकलन करूंगा, तो मुझे उसका टुकड़ा मिलेगा, यानी एफ डैश एक्स मिलेगा, उसका टुकड़ा मिलेगा। और अगर उस टुकड़े का मैं अगर समाकलन करूंगा, टुकड़े का क्या करूंगा? मैं समाकलन करूंगा, समाकलन, तो मुझे वापस से एफ एक्स मिल जाएगा। बस यही हमारा बेसिक था। ठीक है, आज का। तो फटाफट से शुरू करते हैं प्रश्नावली, क्योंकि प्रश्नावली में कुल 22 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी मेरे पास है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी है, इसमें से मैं क्वेश्चन देखूंगा। 22 क्वेश्चन में फटाफट से करने पड़ेंगे। अगर हो सके तो आज में सल्टा देंगे ये प्रश्नावली। तो फटाफट से शुरू करते हैं हम। ठीक है, यानी एक चीज साफ हो गई कि डिफरेंस कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन करने पर वापस से वो फंक्शन हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इसी से फॉर्मूले बन गए, कोई सोचने वाली बात नहीं है। अपने अगर डिफरेंशिएशन पड़ा हुआ है तो वहां से हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो भाइयों कुछ देर वार्तालाप करने के बाद मेरे को पता चला है कि मैंने थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी फेंक दी थी, क्योंकि इस फोन से अभी अगर मैं बनाने लगूंगा ये पूरी, इसमें 22 क्वेश्चन है, तो जो वीडियो है वो लंबी चली जाएगी, 2-3 घंटे की। और इधर ही ना तो मेरी ऑडियंस है, ना ये फोन झेल पाएगा। तो जब किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वो टुकड़ा मिलता है, और उस टुकड़े का अगर हम वापस से अवकलन कर दे तो हमें वापस से वो फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये साइन 2x है। हम इंटीग्रेशन किसका करते हैं? टुकड़े का, यानी जो पहले से फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ हुआ हो उसका इंटीग्रेशन करके वापस से हम फंक्शन लाते हैं। यानी ये किसी का डिफरेंशिएट, मतलब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, का आंसर है ये।
अगर हम 2 ना देखें साइन एक्स, तो साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? किसका डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स? तो साइन एक्स तो नहीं होता, लेकिन कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है। ये हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बाय डी एक्स वो क्या होता है? माइनस का साइन एक्स होता है। ये हमने अच्छी तरीके से भलीभांति हम जानते हैं तो भाई इसको cos x का cos x एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x होता है, लेकिन हमें साइन x का डिफरेंशिएशन चाहिए प्लस का साइन x, और उसमें भी 2 है, तो 2 का एक बार ध्यान मत दो, साइन x का डिफरेंशिएशन चाहिए। तो देखो, अगर मैं साइन x का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन चाहिए हमें। अगर मैं देखो साइन x का इंटीग्रेशन करता हूँ, साइन x माइनस का साइन x, तो जो उसका आंसर है क्या आना चाहिए? cos x। cos x क्यों आना चाहिए? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूं कि इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ठीक है? क्योंकि ये फंक्शन, इसका टुकड़ा ये है, अब इस टुकड़े को जोड़ेंगे तो वापस से फंक्शन आएगा। जोड़ना मतलब समाकलन करना, और तोड़ना मतलब डिफरेंशिएशन करना, ठीक है? तो माइनस साइन एक्स का जब हमने जोड़ दिया, समाकलन किया, तो हमें cos x मिल गया। अब माइनस क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, माइनस वहां चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हमें पता चल जाएगा। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स? इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स। अब आप ठोक के कह सकते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस का कॉस एक्स होता है, क्योंकि हमने निकाला है ये, ठीक है? हमने खुद ने निकाला है, तो साइन एक्स की जगह रख दीजिए। अब मैं आपको एक और रूल बताने जा रहा हूं कि x के साथ में मान लो 2 आ गया, x के साथ में क्या आ गया? 2, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन तो cos 2x, सॉरी साइन 2x का इंटीग्रेशन तो cos 2x होगा, लेकिन बट्टे में एक 2 और आएगा। बट्टे में 2 क्यों आएगा? क्योंकि ये रूल है कि x का जो गुणांक होता है वो बट्टे में आ जाता है समाकलन के दौरान, ठीक है? जो भी गुणांक होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो भी होगा वो बट्टे में आ जाएगा। लेकिन अगर x की पावर कुछ हुई तो नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो समाकलन ही नहीं है हमारे पास। x की पावर में कुछ हुई, अब यहाँ पे मैं कह दूं कि साइन 2x क्यूब, अब ये मत कहना कि ये 2 बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि इसका समाकलन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो अब हम फिलहाल के लिए, तो हमारे लिए नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है? तो अब हम देखते हैं साइन 2x का, साइन 2x का जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास आई बराबर, मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x विद रेस्पेक्ट टू dx। हाँ, ये भी बता देता हूं, जैसे हम डिफरेंशिएशन में जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसे बट्टा में लिखते हैं, वैसे ही समाकलन में जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसे मल्टीप्लाई में रखते हैं, ठीक है? समझ गए? तो साइन 2x का क्या हो जाएगा समाकलन? आई इक्वल टू cos 2x, ठीक है? dx तो हट जाएगा और बट्टे में 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा मैंने आपको बता दिया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले एक और नियम जान लीजिए कि जिस प्रकार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब हम करते थे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो हमारे पास क्या रूल था? पावर आगे पावर -1, यानी पावर आगे आ जाएगी 2 और 2 -1 हो जाएगा यानी 1, ठीक है? यानी 2x इसका आंसर आ जाएगा। पावर आगे पावर -1 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 2x। यही रूल था। उसी प्रकार समाकलन में भी रूल होता है। अब ये इसका टुकड़ा है तो 2x का ही कह लेते हैं, चलो 2x का तो कैसे कहेंगे, मैं भी खुद की। उसी प्रकार समाकलन में भी रूल होता है कि समाकलन किसका? एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वो होता है पावर +1 बट्टे में, अब जो मिले मतलब जितनी पावर है उसमें 1 प्लस कर दो, और 1 प्लस करने पर जो पावर मिली है वो उसका बट्टा में भाग दे दो। जैसे इसका समाकलन हो जाएगा एक्स की पावर 2 + 1 करेंगे, और ये जो पावर अब मिली है वो बट्टे में रख दो, यानी x³/3। समझ गए? ये समाकलन का रूल होता है। तो चलिए फटाफट से डस्टर की तरफ,
अब ये सब रूल हमने पढ़ लिए, तो फटाफट से क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? cos 3x, cos 3x, ठीक है। अब ये भी सेम टू सेम इसी की कॉपी है, कॉपीराइट मारता है साले। तो इसमें हम क्या करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, ठीक है। अब cos 3x किसका डिफरेंस, किसका टुकड़ा है, मतलब किस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने पर हमारे पास cos x मिलता है? sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो सीधी सी बात है कि cos x का समाकलन वापस से sin x आ जाएगा, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin x, लेकिन यहाँ पे 3 है तो sin 3x, लेकिन बट्टे में भी 3 आना चाहिए ना, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कहाँ रहा, ये रहा, कहाँ है, दिख नहीं रहा। e की पावर 2x। अब ये थोड़ा अलग आ गया, कुछ भी नहीं है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो वापस उसका समाकलन करने पर e की पावर x ही मिलेगा, यानी e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x। अगर कोई आपको कहे ये सही है तो ये गलत है, क्योंकि x के साथ में 2 है तो बट्टे में 2 लगाना जरूरी है। अब ये सही है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। कहाँ रहा, दिख नहीं रहा। ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी की पावर स्क्वायर, हाँ वाओ, पावर स्क्वायर मतलब ए एक्स प्लस बी की पावर 2। अब इसका भी आसानी से करेंगे, ये कुछ ये तो बहुत ही नन्ही सवाल है। आगे तो इतने, ये देखो आगे तो इतने बड़े बड़े सवाल हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर डॉट डी एक्स। इसमें सब में डी एक्स लगाना जरूरी है ना, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी एक्स के रेस्पेक्ट में करें, जरूरी है ये लगाना, एक्स के रेस्पेक्ट में करें, सॉरी। तो अब देखो इसमें क्या है, इस पूरे को अगर हम x मान ले, एक x मान ले, इस पूरे को जब हम x मान लेंगे तो इसकी पावर वाला डिफरेंशिएशन समाकलन हमें आता है, पावर का समाकलन। तो सबसे पहले इसके पावर का समाकलन कर दो, तो i इक्वल तो हमारे पास क्या मिलेगा, जो भी है उसकी पावर +1 कर दो, यानी ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर क्या कर दो, +1 कर दो, यानी 2 + 1, और बट्टे में जो भी पावर अब मिली है वो बट्टे में लिख दो 2 + 1। और तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/3। ये आपका आंसर है। आप चाहो तो खाली ये भी लिख सकते हो, मतलब आप चाहो तो ये भी नहीं लिख सकते, आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते। हमारी एनसीईआरटी में यही आंसर है, तो ये आंसर है, ठीक है। अब पांचवा सवाल करने के लिए, पांचवा हमें करने के लिए ये हटाना पड़ेगा, है ना। तो बोल जय बप्पा जी। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कहाँ है पांचवा सवाल, कहाँ है, कहाँ, sin 2x, sin 2x -4 e की पावर क्या है, e की पावर 3x। ये आपका सवाल तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर, मतलब आपके मोबाइल जो भी है वो उसकी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हमें दो फंक्शन दिख रहे हैं, इसका समाकलन करना है। यहाँ पे रूल वही लगेगा जो डिफरेंशिएशन में लगता आया है, मतलब d/dx ऑफ किसी का हम करते हैं a + b का, तो हमारे पास सीधा सा रूल था डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ a + f डैश ऑफ b, डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b। ये हमारे पास रूल था, वही रूल इंटीग्रेशन में भी है, ठीक है। तो i इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा मित्रों, ध्यान से देखिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास क्या है, sin
2x माइनस 4 e की पावर 3x डॉट dx x के रिस्पेक्ट में। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x जो कि हम पहले ही सवाल में कर चुके हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x। अब इसके डॉट में dx लगाना जरूरी है क्योंकि ये हमारा x के रिस्पेक्ट में इसकी मल्टीप्लाई कराओगे अंदर तो dx तो आने जरूरी है। तो i इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर आना चाहिए, तो यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट है नहीं। अब साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x, ठीक है। साइन 2x का डिफरेंशिएशन माइनस का cos 2x होता है ना। तो क्या आ जाएगा, माइनस का cos 2x बटे में 2, बटे में 2 क्यों आया, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में 2 है, ठीक है। माइनस का निशान लगाया है मैंने, कांस्टेंट यहाँ पे 4 है जो कि बाहर आएगा, और e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन e की पावर 3x ही हमारे पास होगा, लेकिन बट्टे में जो है 3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि x का मल्टीप्लाई में क्या है, 3 है, ठीक है। और माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने पर माइनस का cos 2x अपॉन में 2 प्लस 4 e की पावर 3x अपॉन में 3, ये हमारा आंसर है बड़ी ही शानदार तरीके से, फुर्ती से। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये भी आंसर है, बढ़िया हमारा आंसर है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को दबा के ठोक के लाइक कर दीजिए। हमारे इस चैनल पे अभी अगली वाली देखनी है तो इसी चैनल पे आ जाना, अगली इसी चैनल पर मिलेगी, ठीक है, आपके लिए अपलोड हो चुकी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मोर वीडियो आपको दिख जाएगी स्क्रीन के लास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।